Hello students, I hope you all are fine, and today's worksheet number 23 for class 10th scheduled to be done for 27th August 2020. See, we have English language and literature with code 184. Now weightage of supplementary reader. बेटा आपकी दो बुक्स हैं, एक फ़र्स्ट फ्लाइट है, एक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो सप्लीमेंट्री रीडर है। ये सप्लीमेंट्री रीडर के फर्स्ट चैप्टर अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी पे बेस्ड वर्कशीट है आपकी, और आपको ये याद दिलाया गया है कि आपका जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसकी वेटेज क्या है। तो आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 8 जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जहाँ आपको शॉर्ट आंसर्स लिखते होते हैं 30 to 40 वर्ड्स में। वहाँ आपको 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको बेटा। 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 यू हैव टू डू 2 क्वेश्चंस। आपका चॉइस है 1 क्वेश्चन की, और 2 मार्क के क्वेश्चन 2 होंगे, तो ये 4 नंबर ये हो जाएंगे। और एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जैसे आपकी मेन बुक में ऐसे ही अब सप्लीमेंट्री बुक में भी है, तो वो 100 to 150 वर्ड्स के लिए आपको, और 8 मार्क्स का वो आंसर होगा। अब देखिए हमारी वर्कशीट में है क्या। हमारी वर्कशीट जो आज चैप्टर 1 अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी बेस है ट्रिकी, जो मेन करेक्टर है वो ट्रिकी अ स्मॉल डॉग, एक डॉग के बारे में है। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। ही फॉल्स सीरियसली इल and his mistress consults a veterinary surgeon, Dr. Heriot, who narrates the story of the dog's treatment. How does the dog recover? Now ट्रिकी क्या है बेटा, एक छोटा डॉग है जो बहुत पैम्पर्ड है। जैसे आप लाडले, अगर कोई बहुत ज़्यादा लाड करे तो क्या होता है, वो बच्चा बिगड़ जाता है। ओवरफेड, उसको बहुत ज़्यादा खिलाया जा रहा था उसकी अमीर मालकिन के द्वारा। ही फॉल्स सीरियसली इल, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, और उसकी जो मालकिन है उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो फटाफट उसको ट्रीटमेंट के लिए जब लेकर जाती हैं तो वेटिनरी सर्जन्स कौन होते हैं बेटा, वो डॉक्टर होते हैं एनिमल्स के डॉक्टर। तो वेटिनरी सर्जन है यहाँ पर डॉक्टर हैरियोट, जिन्होंने नरेट ये स्टोरी उसके बाद बताई है कि किस तरह से उस डॉक्टर का ट्रीटमेंट किया गया और कैसे उसने रिकवर किया। Now read the following extract and answer the question that follow. I was really worried about Tricky this time. कौन है आई है मिस्टर हैरियट, जो नरेट कर रहे हैं, जो स्टोरी बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे ट्रिकी को लेकर। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. तो बेटा वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे, वो जानते थे उनका इलाज कराने के लिए आप जिस डॉक्टर के पास लगातार जाएंगे तो वो डॉक्टर आपकी हर चीज़ को जानता होता है। तो ट्रिकी के भी जब ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर उसकी मिसेस पेम्फरी हैं, वो वहाँ पर उसको लेकर जाती थी, तो डॉक्टर बहुत चिंतित थे उसकी कंडीशन को देखकर। उन्होंने एकदम अपनी गाड़ी रोकी जब उन्होंने देखा कि गली में वहाँ पर स्ट्रीट पर मिसेस पेम्फरी हैं जो ट्रिकी को वहाँ पर लेकर आई हुई हैं। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। लाइक अ हीटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। तो बेटा वहाँ क्या है, जैसे आप मांस का इस तरह से इतना मोटा सा उस देखते हो, लोथड़ा सा जिसको बोल सकते हैं, और उसके चारों कॉर्नर्स में क्या है, लेग हैं, उसके पैर हैं। इतना मोटा हो गया था कि सिर्फ वो चर्बी उस तरह से दिखती है। जो His eyes bloodshot and rheumy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. बेटा यहाँ क्या है, वो इतना ज़्यादा लेज़ी, इतना ऐसा हो गया था कि इतना सुस्त था कि वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। उसकी आइज़ एकदम रेड थी, उसके नाक में से मुंह से पानी सा निकल रहा है हल्का फुल्का, लेकिन वो उसको संभाल नहीं पा रहा है। लॉल्ड मतलब लेज़ी, उसकी जो टंग है वो बस वहाँ पे है, उसके जॉस के बीच में वो वहाँ पर लटक रही है, हैंग कर रही है। उसको वो जो एक इफ़ेक्ट होता है जो एक डॉग का, आपने देखा है कि डॉग एक्टिव होता है तो किस तरह से वो किसी को देखते रिएक्ट करता है, तो वो कोई रिएक्शन उस पर नहीं था। मिसिस पेम्फरी हैस्टन टू एक्सप्लेन। बेटा यहाँ हैस्टन मतलब क्या है, हैस्टन मतलब होता है बी क्विक टू डू समथिंग, या हैस्टेंड जो है वो एकदम से जल्दी से बोलना चाहती हैं वो डॉक्टर से। जैसे उन्होंने डॉक्टर को देखा, ही वो सो लिस्टलेस। लिस्टलेस क्या होता है, कोई
कोई एंथुजियाज्म नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पे ट्रिकी को एक करेक्टर लिया गया है, एक ह्यूमन बीइंग की तरह माना गया है, पर्सोनीफाई किया गया है। नहीं तो हम डॉक्टर जो एनिमल्स हैं उनको इट्स से रेफ़र करते हैं, लेकिन यहाँ पर उसे ही से करके एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। पर्सोनिफिकेशन है ये। मिस्टर हैरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी। वो कह रही है, देखिए मिस्टर हैरियट, वो डॉक्टर को बता रही हैं कि लगता है कि इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, वो लिस्टलेस है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। मुझे लगा कि वो किससे सफ़र कर रहा है, माल न्यूट्रिशन से। उसने कम खाया, उसको खाने को ना मिला हो, जैसे वो एक्टिव नहीं है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है। आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। मैं उसे 3 टाइम के खाने के अलावा भी बीच बीच में कुछ थोड़ा बहुत देती चली जा रही थी कि उसकी एनर्जी वापस आ जाए। सम माल्ट and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really। उसने क्या क्या दिया, उसने उसको कॉड लिवर ऑयल, माल्ट, जौ, इस तरह के अनाज हैं वो दिए जिससे उसे ताकत आए। हॉर्लिक्स वाला दूध पीते हैं आप सब, बच्चे पीते हैं, हम सब हॉर्लिक्स की ऐड देखते हैं। तो कॉम्प्लान हॉर्लिक्स किस लिए दिया जाता है कि बच्चों में ताकत आएगी, बच्चे अच्छे से ग्रो करेंगे। तो वो ये सोचे, उसको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती है। तो उसको उस तरह से उसने पूरा सब कुछ पिलाया खिलाया, लेकिन उसका कुछ ऐसा इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो एंड डिड यू कट डाउन, अब उन्होंने पूछा, जो डॉक्टर है वो पूछा, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। क्या तुमने वो जो मैंने कहा था कि इसको मीठा देना कम कर दो। देखो बेटा, हम लोगों के लिए भी कहा जाता है ना, जब हमें वेट लूज़ करना हो तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि आप मीठा खाना कम कर दीजिए। मीठे में क्या है, भरपूर मात्रा में कैलोरीज़ हैं, ग्लूकोज है, वो जो डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में जाते ही, और हमें क्या देगा, इतनी एनर्जी नहीं देता, लेकिन हमें वो फैट देता है। हमें वो स्ट्रॉन्ग बनाने के बजाय हमारे कहीं ना कहीं हमें नुकसान दे रहा है। तो देखिए उन्होंने क्या कहा, ओ आई डिड फॉर अ बिट, मैंने थोड़ा सा तो किया, बट ही सीम टू बी सो वीक, वो मुझे बहुत कमज़ोर लग रहा था। आई हैड टू रिलेंट, लेकिन मुझे वो चीज़ उसको देनी पड़ी कि मैं क्या करती, मुझे बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा था कि नहीं वो कुछ नहीं कर पा रहा है। ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, वो क्या पसंद करता है, क्रीम केक्स और चॉकलेट्स उसको बहुत पसंद है। और मुझे क्या लग रहा था कि अगर मैं उसको वो दूंगी तो वो एनर्जेटिक हो जाएगा। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं उसे मना नहीं कर सकी। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। और अब डॉक्टर हैरियट बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, वो उन्होंने कहा कि वो मना नहीं कर सके। उसके बाद आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, उन्होंने फिर से नीचे उस छोटे डॉग को देखा। दैट वॉज द ट्रबल, यही तो परेशानी है। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, उसकी एक ही गलती थी, वो क्या थी, लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। उसे कभी नहीं मना किया, वो खाने के लिए कभी मना नहीं करता था, वो कभी भी ले सकता है। दिन के किसी भी घंटे में कुछ भी खाने के लिए दीजिए, इस रात के किसी भी घंटे में देंगे, वो उसको एक्सेप्ट करता है, उसे खा लेता है। तो यहाँ पर अब देखिए क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट है, हु इज़ आई रेफर टू इन द अबव एक्सट्रैक्ट। तो हमने अभी पढ़ा है कि नरेटर कौन है, डॉक्टर हैरियट। डॉक्टर हैरियट है जो आई से रेफ़र किया गया जिनको। वाई वॉज ही वरिड, ही वॉज वरिड विद द कंडीशंस ऑफ, यस, विद द हेल्थ कंडीशन ऑफ ट्रिकी, क्योंकि ट्रिकी क्या हो गया था, ट्रिकी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गया था। और कैसे लग रहा था, ही वॉज वरिड अबाउट द ट्रिकी, यहाँ ही की जगह आप लिख सकते हैं ट्रिकी। ही वॉज वरिड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही हैड, अब आप यहाँ पे बिकॉज ही हैड, ही वॉज रियली वरिड, यहाँ पे आप कर दीजिए ही वॉज, आई की जगह ही वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी, यहाँ पे आ गया ट्रिकी। उसके बाद आप बिकॉज,
इसके बाद आप यहाँ पर लेंगे बेटा बिकॉज ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ हीटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। वो इतना ज़्यादा हेल्दी हो गया था कि अब वो बिल्कुल लेज़ी हो चुका था, लिस्टलेस हो गया था। अब देखिए इनएक्टिव हो चुका था वो। वॉट डज मिसिस पेम्फरी थिंक द डॉग वॉज सफरिंग फ्रॉम। तो मिसिस पेम्फरी ने क्या, मिसिस पेम्फरी थॉट, या फिर आप यहाँ आई की जगह कर दीजिए शी। यहाँ पे हम आई की जगह अगर कर देंगे मिसिस पेम्फरी या फिर शी थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, यानी कि उससे खाना कम खाना खाया, उसे खाना नहीं मिल रहा है। खाने की कमी के कारण जो होता है ना, जब न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलता तो उसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। अब देखिए बेटा माल न्यूट्रिशन के बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, यहाँ सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि मिसिस पेम्फरी से शुरू करेंगे तो डिड की वजह से थिंक का क्या हो जाएगा, थॉट। और ऊपर ये दिया गया जहाँ मैंने आपको बताया कि शी आप लगा दीजिए या मिसिस पेम्फरी लगा दीजिए, वो सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। सभी आंसर्स हमारे वहाँ पर है, बुक में ही हैं, आपके इस पैसेज में ही सारे आंसर्स दिए गए हैं बेटा। अब देखिए वाई वॉज मिसिस पेम्फरी गिविंग लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू हिम। वो उसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा क्यों दे रही थी मील्स के बीच में, तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्यों दे रही थी कि उन्हें लग रहा था कि वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। अब शी थॉट दैट ट्रिकी वॉज, यहाँ पे ही की जगह आप यहाँ पे ट्रिकी वर्ड लिखिए तो क्लियर हो जाएगा। ट्रिकी मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, सो शी, यहाँ पे हैव आई की जगह आप क्या कर देंगे, शी हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा मील्स टू बिल्ड हिम अप। और यहाँ पे आई की जगह यहाँ भी शी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्वीट थिंग्स आर बीइंग रेफर टू इन द एक्सट्रैक्ट। तो क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, ये चीज़ें अभी यहाँ पर बताई गई हैं। देखिए बेटा जो मीठी चीज़ें यहाँ बोली गई हैं, क्रीम केक्स हैं, चॉकलेट्स हैं, फिर आपका हॉर्लिक मिल्क है, हॉर्लिक्स का जो दूध है वो भी मीठा होगा। तो वो जो स्वीटनेस उसको मिल रही है उसकी वजह से वो उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। अब देखिए इसके बाद है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो बेटा यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा, एक्सेसिवली है ह्यूजली। अब वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज़ और आइज़, उसके आइज से नोज़ से जो वाटरी डिस्चार्ज हो रहा था उसको बोलते हैं र्यूमी। इसके बाद है लैकिंग एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, उसके अंदर एनर्जी नहीं थी, कुछ करने की इच्छा ही नहीं थी, तो वो क्या था, लिस्टलेस, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन कॉज्ड बाय नॉट हैविंग इनफ टू ईट। तो बेटा प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलना, खाना प्रॉपर नहीं मिलना, पूरे न्यूट्रिशन नहीं मिलना, खाने के लिए नहीं मिलना समय पर पूरा जितना एक बॉडी को चाहिए, तो उसको माल न्यूट्रिशन कहते हैं। टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, तो सब कुछ रिड्यूस करने के लिए बोला जाता है कट डाउन, क्योंकि रिफ्यूज़ का मतलब तो होता है मना करना, रिड्यूस मतलब होता है उसे कम कर देना। अब देखिए व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ स्वीट। तो आपको पता है अपोजिट ऑफ स्वीट होता है बिटर। नाउ आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। बेटा इस चैप्टर को अपनी टेक्स्ट बुक से ज़रूर पढ़िए, प्रॉपरली अच्छे से पढ़ेंगे तो अभी आपकी आगे भी वर्कशीट उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगी। आपको वर्कशीट इसीलिए चैप्टर पे बेस दी जा रही हैं ताकि आप अपने चैप्टर्स को भी साइड बाय साइड रेडी कर लें। I hope everything is clear. Do your work properly. Keep learning. Stay blessed. Stay happy. Thanks a lot.